वेलकम बैक गाइस। ये मेरी गलती नहीं है, ये सब आप लोगों का किया हुआ है कि मुझे अब आधे घंटे की वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आप लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे की वीडियो पर केवल 1 से 2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे पेपर्स अभी इस महीने चल रहे हैं, तो उतना ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा कि मैं 1 घंटे की बना पाऊँ। तो जो भी एग्री है और जो भी डिसएग्री है कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7 की शुरुआत में हम क्या देखते हैं, वह दूसरा बंदा जो कि तुरंत ही हमारे यंग मास्टर जिन्मो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यंग मास्टर जिन्मो जो कि उसके अटैक को डॉज करते ही सोचते हैं, क्या आखिर ये टेरिबल पंच, आखिर ये इसका मतलब क्या है? और रुको, आखिर इसके अंदर से ये अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है? वहीं वो सामने वाला बंदा जो कि हमारे जिन्मो के ऊपर अटैक करता जा रहा है। आगे सोचते हैं कि रुको, क्या ये सच में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा, ये हैंडल नहीं कर पा रहा है इस अल्कोहल को? क्या सच में? वेल एटलीस्ट क्या मुझे इसको सुनना चाहिए? लेकिन वो जो सामने वाला बंदा हैयाहू कर ही रहा है। बट ये सब देखना ही था कि हमारी लिटिल क्यूटी तुरंत ही आगे बढ़ते कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और जिसे देखते ही वो दोनों ही चौंक गए। और वो यंग बोल ही पाता है कि हमारी यंग लेडी तुरंत ही जाकर उसके पैर को तोड़ देती है। इस चीज को देखने के बाद हमारी यंग मास्टर जिन वो अपना सर खुजाने लगे। सर भी लगे, क्या करें मैं? वहीं सामने वाला बंदा कहता, रुको, आखिर आखिर ये क्यों? और कहता है, आखिर आप कैसे ये मेरे साथ कर सकते हैं यंग लेडी हवांग? बेचारी लिटिल क्यूटी इस चीज से परेशान होती, कहते क्या तुम्हारा क्या मतलब कि क्या? और बोलते हैं, ऑल्सो इवन कसम्स, जबकि तुम हमें जानते हो उसके बावजूद इस तरह से कुछ काम करना। और क्या सच में, क्या तुम सच में ऐसा काम करते हो? बेचारा बस सामने वाला या यंग मास्टर जो कि अपने आप को काफी शर्मिंदा कर लेता है। यंग लेडी ये लिटिल क्यूटी कहती है, हाँ सच में, जरा देखो तो, तुम तो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। जिसे देखने के बाद हमारे यंग मास्टर जिन्मो मन ही मन कहते हैं, जरा देखो तो, इसकी पर्सनालिटी अगर ऐसी रही तो मुझे सच में बहुत ज्यादा चिंता है कि जब फ्यूचर में ये शादी करेगी तब क्या होने वाला है। तभी वो सामने वाला बंदा रोते हुए कहता, रियली, क्या आप सच में मुझे नहीं जानती है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? हमारी लिटिल क्यूटी कहती है, हाँ मैं नहीं जानती। तो सबसे पहले तो मतलब मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तो उससे क्या है मतलब? तभी वो सामने वाला बंदा कहता, रुको, इस चीज को लगभग आधा मंथ हो गया होगा। लगभग 15 दिन पहले आप और आपकी जो सर्वेंट है कोयोंग, हाँ, उसके साथ आप एक इनके अंदर गई थी कुछ खाना खाने के लिए। मैं वहीं पर था और मैंने जैसे ही आपको पहली बार देखा, लेडी होएंग, आपने तो सच में मैं आपके जो भी है आपने मेरा दिल चुरा लिया। मैं आपको तभी से बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। और क्या आपको मैं अभी भी याद नहीं हूँ? जिसे सुनने के बाद हमारी लिटिल क्यूटी मन ही मन कहती, यार एब्सोल्युटली मैं ये कह भी नहीं सकती। कहती है, हाँ ये सही कहा कि मैं और क्यों गए थे उस इनके अंदर खाना खाने को। तभी हमारे यंग मास्टर जिन्मो कहते हैं, लगता है कि सच में ये इसे नहीं जानती। और सोचते रहो यार कितना बेकार है ये, बढ़िया है, जम भी है, ठीक ठाक भी है यार, और वैसे बढ़िया है, लेकिन आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहा था? बट तभी वो बताता है, मेरा नाम चोहोसो है। लिटिल क्यूटी कहती है, माफ करना लेकिन मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। और आगे कहती है, वैसे अगर मैं जानती नहीं वो तो ठीक है, लगता है कि तुम जो है मुझे पसंद करते हो और तुम इसके बावजूद मुझ छुप रहे थे और मुझे देख रहे थे। और ना कि तुमने एक इसके अलावा अगर तुम एक प्रपोजल भेजते थे मैरिज का तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था क्या? और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या ये सब कुछ सीक्रेटली कर रहे हो छुपे हुए? ये इतना अच्छा एक्टिंग करना, मुझे फॉलो करना, ये अच्छा थोड़ी है। जिसे सुनने के बाद चोहोसो कहता है, नहीं, ऑलरेडी ये कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज भेजा था ना रॉयल फैमिली के जरिए, और वैसे सच में उसके अंदर मैंने एक लेटर लिखा था जिसके अंदर मैंने अपने सारे दिल की ख्वाहिशें लिखी थी, मतलब अच्छी लिखी थी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेटर की बात सुनकर दोनों ही चौंकते हैं और उन्हें याद आता है और बोलते हैं, हाँ सही कहा, फादर ने भी इस बारे में बताया था और उसके नाम था चोहोसो। और जिसे सुनने के बाद ही देखने के बाद याद करने के बाद लिटिल क्यूटी कहती, ओ होसो, सॉरी गाइस, अच्छा तो तुम वही पर्सन हो गया। और इस सब की कंफ्यूजन दूर होने के बाद हमारे यंग मास्टर जिन्मो, अब हम इन्हें जिन्मो ही कहेंगे, जिन्मो कहते हैं, एल्डर प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नर, क्या ऐसा कुछ? जिसे सुनना ही था कि चोहोसो गुस्सा होते कहता है, तुम बास्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नर का नाम ऐसे ही ले सकते हो? क्या तुम सच में? जैसे सुनना ही था कि हमारी लिटिल क्यूटी वापस से चोहोसो की एक रगड़ की धुलाई कर देती है और गुस्सा होते कहती है, क्या सच में तुम और भी ज्यादा मुझसे पिटना चाहते हो बास्टर्ड? ये सब बोलने के बाद, और क्या तुम्हें सच में नहीं पता, यदि तुम्हें मुझसे शादी करना है तो सबसे पहले मेरे ओल्डर ब्रदर के साथ तुम्हें फ्रेंडशिप रखनी होगी। जैसे सुनने के बाद कहता, क्या ओल्डर ब्रदर?
चोहोसो ये कहता है कि तर क्या मैनकुम जिंग सक्सेसर क्या? बोलते हैं अरे हाँ आप वैसे टेम्पररी ऐसा सोच सकते हो। बट तभी चोहोसो नीचे झुकने के साथ ही हमारे यंग मास्टर जिन्मो के पैर पकड़ लेता है और बोलते ब्रदर इन लॉ। जिसे सुनने के बाद हमारी लिटिल क्यूटी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती क्या आखिर कौन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है? अभी मेरी शादी थोड़ी हुई। शट अप तुम मिडिल एज मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहीं बेचारा चोहोसो जो कि यंग मास्टर के पैर पकड़े हुए कहता है ब्रदर इन लॉ बचाइए ना। तभी हमारी लिटिल क्यूटी जिन्मो को अपने साथ लेकर जाने लगती है और बोलती ब्रदर हमें चलना चाहिए। तो वहीं दूर से चोहोसो कहता है यंग लेडी यंग मास्टर ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे याद रखना। चोहोसो याद रखना मेरा नाम। तो वहीं जाते हुए जिन्मो सोचता है हाँ एटलीस्ट अब मैं ये नाम नहीं भूलूंगा तुम्हारा चोहोसो। वहीं हमारी लिटिल क्यूटी जो कि गुस्सा हो रही है कहती है क्या नॉनसेंस है ब्रदर, सही कहा ना, ये सब बकवास था है ना? नहीं सही कहा कि नहीं? और तभी वो मन ही मन सोचता है जिन्मो सच में ये क्या सैड मैन है बेचारा, उसके लिए कितना दुखी हूँ मैं। 7 डेज हो चुके होते हैं इन सबको बीते हुए। 7 दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कुछ कपड़े तकिया या क्या डला हुआ है पता नहीं। और वहीं यंग मास्टर जिन्मो जो कि सो रहे हैं। इतने में वहां पर आता है एक चूहा लेटर लेने के बाद। लेटर को देखते हुए जिन्मो कहता है मन ही मन तो ये फाइनली अब स्टार्ट हो रहा है और क्रिएट करना एक इंटेलिजेंट ग्रुप यूनिफाई करना होगा पूरे वर्ल्ड को और इन सब के लिए मुझे और भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। हाँ तो सही है। और वैसे मैंने ये चीज़ रिसिप्टों के लिए फादर से पूछा था, उनने बोला कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ भी पैसा चाहिए हो। और जब मैंने खुद पूछा था ना फादर से पैसे के लिए तो वो तो ऐसे खुश हो गए थे कि जैसे बच्चा जो कि काफ़ी बड़ा काम करने जा रहा है। बोलता है कि मन ही मन की हाँ ये चीज़ अलग है कि उनका मेरे प्रति बहुत सारी आशाएं हैं जो कि मुझे करना है। यदि मैं अच्छा रिजल्ट लाया तो बढ़िया है, बट इमेजिन करो यदि मैं फेल हो गया इस चीज़ में तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। एबिन बात करें मैनकुम जोंग, इसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा जितना कि मुझे चाहिए है। तो आखिर क्या करूं, इस चीज से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। कुछ तो सोचना होगा। तभी वो कुछ बुक्स को देखता है और सोचता है हाँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना अपने घर के लिए। तो थोड़े समय बाद अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ बुक्स लिखी गई होती हैं। तभी वहां पर आता है हवांग बू। हवांग आते ही कहता है यंग मास्टर क्या आप अब ये भी उठे हैं? यंग मास्टर कहते देखो जरा ये कंप्लीट हुआ और कहते हैं लगभग 12 घंटे बीत गए होंगे, चलो चलो जल्दी से हमें फादर से मिलना होगा। जैसे सुनने के बाद हवांग वो कहता है एक्सक्यूज मी, तो क्या इसका मतलब आप सोए नहीं? रुको रुको क्या आप रात भर जागते रहे, ऐसा क्यों? हमारे यंग मास्टर खुश होते हुए कहते हाँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। वही इतना खुश देखने के बाद हवांग मन ही मन कहता है आखिर यंग मास्टर जब भी ऐसा हंसते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस समय आखिर अब क्या होने वाला है मैं नहीं समझ पा रहा। और उन बुक्स को देखते हुए कहते हैं डार्क फिस्ट आर्ट, डिवाइन आर्ट, ड्रैगन आर्ट। रुको ये नाम ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास है इन सब का बता? हाँ ये मार्शल आर्ट डॉक्यूमेंट है। जिसे सुनने के बाद हवांग काफी ज्यादा चौंक गया होता है। कहता क्या सच में? हमारे यंग मास्टर जिन्मो कहते हाँ चलो हमें जल्दी से चलना होगा। कहते कहाँ क्या भाई? सीन शिफ्ट होता है सीधा ही लॉर्ड के ऊपर जो कि अपने शयन कक्ष में। यंग जिन्मो आते ही उन्हें डॉक्यूमेंट देता है जिन्हें देखते हुए कहते अच्छा ये बढ़िया है, अच्छा दिखने में भी है, वैसे ये फिलॉसफी की तरह लगता है लेकिन सही है। और उनको पढ़ते कहते क्या डार्क गॉड ऑफ वॉर। जिसे सुनने के बाद लेडी भी कहती क्या डार्क वॉर ऑफ गॉड, क्या सच में? पूछते हैं आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? यंग मास्टर जिन्मो बताते हैं आपको याद है ना मैं पिछली साल वहाँ बाहर गया था। कहते हाँ वो प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने का वही उसकी बात कर रहे हो? कहते हाँ बस वही। उस समय मैं बीजिंग में जब गया तो मैं अचानक से ये चीज प्राप्त हुई। लॉर्ड कहते हैं अच्छा तो बताओ कि तुमने इतने दिनों से ये मुझसे छुपा कर क्यों रखा था? जिन्मो बताता है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता था, मैंने सोचा पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये मार्शल आर्ट्स डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं। तब उन बुक के पन्नों को पलटते हैं और उन्हें घूर कर देखने लगे। जिसे देखने के बाद जिन्मो थोड़ा पसीना और बताता है हमें कि ये ट्राई कर रहे हैं ढूंढने का कि आखिर ये बुक की प्रोडक्शन कब हुई है, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैंने अपने डिवाइन एसेस की वजह से इसकी एज काफी बढ़ा दी है। थोड़ा चेक करने के बाद लॉर्ड कहते हैं मैंने काफी अच्छे से चेक कर लिया है और मुझे लगता है ये पूरी तरह से सही है। बोलते हाँ फादर ये तो सही है ही, मैं आपसे कभी झूठ थोड़ी बोलता हूँ। जिसे सुनने के बाद लॉर्ड कहते क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते? वाह 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 क्या बात है, जरा इस चीज को देखो। यदि तुमने मुझसे ये चीज छुपाई है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है? जरूर कहता है कॉमन है डैड, और बुद्धा भी तो कहते हैं कि खाली हाथ कुछ भी नहीं होता है और डायरेक्ट ही किसी मैटर में कूद जाना जो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। लॉर्ड कहते ओह तुमने मुझे नहीं बताया, क्या ये काफी नहीं लगता तुम्हें? लॉर्ड की वाइफ कहते हैं एनीवे जबकि ये रियल वॉर ऑफ गॉड है जो भी है मार्शल आर्ट्स है तो ये इनक्रेडिबल है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी।
बोलते वॉट, मैं श्योर हूँ कि ये क्रिएट करने वाला काफी अच्छा इंसान होगा। यदि इस चीज को हम बाहर फैलाएं तो ये आग लग जाएगी पूरे की पूरी दुनिया में। लॉर्ड कहते हैं जिनवो, जिनवो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये तुमने ये मुझे दी है, इन सब का क्या मतलब? जुनवू कहता है कि ऑब्जर्व करना होगा इन सब चीज़ों को, और ये काफ़ी ग्रेट है। यदि ये डिग्री मतलब हम लोग अगर जीते हैं डार्क गॉड ऑफ वॉर के नाम के साथ, ये बढ़िया भी है, लेकिन ये फैंसी है बाहर के लिए, ये थोड़ी चीज़ें लैक भी करेगा। लॉर्ड कहते क्या तुम पक्का हो? कहता हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। लॉर्ड कहते हैं यदि ऐसा है तो ठीक है, हम लोग प्रॉफिट को 5-5 में बांट लेंगे। चित्र देखने के बाद लेडी कहती कहानी, हमारे जिन वो भी चौंकते हुए कहते हाँ 5-5? बोलते हाँ डिस्कवर किया है तुमने, और तुमने वर्क किया जिन वो बढ़िया अच्छा है, लेकिन इसका प्रॉफिट यार वो तो ऐसे ही डिवाइडेड होगा। बेचारा जिन वो चौंकते हुए मनी मन कहता है अबे ये सब क्या है? ये सब मुझे बनाना, इंटेलिजेंट ग्रुप, इन सब चीज़ों को करना ये काफ़ी कॉस्टली है, और इन डॉक्यूमेंट को मैंने इसलिए बनाया ताकि ये स्प्लिट कर पाए, लेकिन इतना कम यार, ये सब क्या है? वो आगे कहते हैं लॉर्ड ओरिजिनली यदि ऐसा है तो वैसे तुम ये नहीं सोच रहे हो कि 5-5 कुछ कम है? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो 7/3 कर लेते हैं, ये कैसा है? जिन वो कहता है इवन 3, मतलब मुझे 3 भी बहुत कम है। बोलते नहीं, यदि तुम्हें हम नहीं अगर तुम्हें और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम बता सकते हो, हम जितना भी चाहिए। बोलता है हाँ ठीक है। लॉर्ड कहते हैं अरे तुम जो है अनकंफर्टेबल फील मत करो, यदि तुम्हें यूज़ करना हो तो तुम बता देना। हाँ ये बात अलग है कि ये स्प्लिट करना है 5-5 में, बाकी तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए जितना भी होगा। बोलते हैं जिनबू तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं? लॉर्ड कहते हैं ऑफ कोर्स, ये अगर काम हो जाता है और जो भी ट्राई करते हैं हम, तो इस चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनबू चौंकते हुए सोचता मैं समझ गया, मार्शल आर्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने क्रिएट किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये फाउंडेशन होगा फंड्स के लिए, मतलब पैसे के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे करना चाहिए। लॉर्ड कहते हैं हाँ तुम्हें सीखना होगा एक नए आराम से, और तुम्हें ऑर्डर दो और स्लोली इन चीज़ों को करते जाओ। नो मैटर आखिर तो हमारे पैर कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन यदि तुम इस चीज़ को जाते हो, क्रॉस करते हो, तो तुम्हें पता है ना कि तुम पहुंचोगे वहीं जहां पर तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है। चाहे तुम जितना भी हाथ पैर मार लो, ये चीज़ असल ज़िंदगी में भी लागू होती है। और कुछ लोग बोलते हैं वो बात अलग है। जिन वो कहता है मैं समझ गया मेरे पिताजी। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और तभी हमारे जिनवो के पेट से आती है आवाज़, और सभी लोग चौंक गए और बोलते हाँ अब लगता है कि समय हो चुका है खाना खाने का। अब बोलते हैं लेडी हाँ बढ़िया है, तो तुम्हें आज नैनजिंग के लिए जाना है, तो उससे पहले तुम अपना पेट पूरी तरह से भर लो मेरे बच्चे। कहते हाँ ठीक है। और उससे जाने के बाद मन ही मन सोचते हैं फाइनली तो कल मुझे जाना है, कल होगा एग्जामिनेशन कंट्री मैजिस्ट्रेट का, जो कि मेरा लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, और वहाँ पर कुछ चीज़ें घटित होगी जो कि मजा आएगा। सीन शिफ्ट होता है थोड़े समय बाद। जुनबू और क्वांग जो कि तैयार हो चुके हैं, और उनके सामने है मास्टर। मास्टर को देखने के बाद जुनबू मुस्कुराते कहता बाय द वे टीचर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टीचर बताते अरे यार यदि तुम पास कर लोगे ये कंट्री मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन तो ये कितना अच्छा फेयरवेल होगा। वैसे ये तुम्हारी लास्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है, और मुझे बिलीव है कि तुम इसको आराम से करोगे बढ़िया से। कहता क्या? तो क्या आप इसका मतलब जा रहे हैं? कहते हाँ इसीलिए तो मैं आया था, मैं लॉर्ड को इन्फॉर्म करना चाहता था कि आप अब चिंता मत ही करना। लेकिन वो कहता अरे नहीं मैं सच में ये नहीं सुनना चाहता था, और आखिर आपका आगे करने का क्या प्लान है? मास्टर कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो वही हूँ कि माउंटेन्स जहाँ मुझे ले जाए, वाटर जहाँ सब बहता है, मैं तो उन्हीं की तरह हूँ, बस जहाँ चाहे मेरी डेस्टिनी वहाँ मैं पहुँच जाऊँ। बस क्या तुम सच में इस चीज़ से डिसपॉइंट हो किसी तरह से? जिन मूवी लाइक हाँ ईमानदारी से कहूँ तो डिसपॉइंट तो थोड़ा बुरा लगता है ना। मास्टर कहते हैं इसीलिए तो मैं इस एग्जामिनेशन की जर्नी में तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ। अब बताओ आप कितना अच्छा लगा मेरे स्टूडेंट? अब जिसे सुनने के बाद तो बेचारा जिन जिसका हालत खराब होता है मुझे नहीं लगता कि ये अब और भी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। एक गोल्ड तो देखो जरा मेरा भाई, मतलब स्टूडेंट। तभी जुनबो की नजर पड़ती है बगल में, जहाँ मास्टर जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास किसी भी चीज़ से एनकाउंटर होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका अंत होता है, और जब किसी चीज़ का अंत होता है तो उसके बाद एक नई चीज़ निकल कर आती है। तो वही बात हुई गाइस कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता भी है, और यही चीज़ हमें समझनी चाहिए। तभी जिनवो इन सबसे परेशान हो बोलता है हाँ आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बोल दिया। जिसे सुनने के बाद मास्टर कहते हाँ तुम इस चीज़ से भाई अपसेट हो गए हो? कहता हाँ सच में ऐसा कुछ समझ भी सकते हैं। तभी जिनवो की नजर पड़ती है बगल में और बोलता है हाँ टीचर
टीचर कह ही पाता है कि मास्टर कहते हैं वैसे इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, जो कि तुम्हारे पास दुख दर्द दिखाई दे रही है। और क्यों ना कितना अच्छा रहेगा यदि तुम अपनी इस दुख दर्द को भुलाने के लिए ये किताब पढ़ो। बेचारा जिनको कहता क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं, ये अचानक से और भी ज्यादा दुख मेरे जिंदगी में क्यों आ रहा है। सच में ये सैडनेस, ये तो हताशा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब टीचर कहते हैं मास्टर ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तो तुम्हें देखो पढ़नी पड़ेगी और तुम्हें कंटिन्यू जो है जाना है, और तुम हमेशा ही मैन कुमझुम में नहीं रह सकते हो। और यदि तुम पास नहीं होते तो तुम समझ जाओ बात, अगर तुम पास नहीं हो तो मैं रुकूंगा, और पास हो गए तो जाऊंगा, बात सीधी सीधी सी है। और हाँ, यदि पास नहीं हुए तो उसके बाद तुम्हें पता मैं क्या करूंगा, हर एक दिन 5-5 घंटे, यहाँ तक कि तुम जब खाना खा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, और जब तक कि तुम पास ना कर लोगे इस कंट्री एग्जामिनेशन को, तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा आगे की चीजें। बेचारा जिनको कहता क्या नॉट एक भी चीज नहीं। तभी वो किताब को पलटता है और मन में सोचता है सच में क्या इस जर्नी का मतलब है कि ये हमारी लास्ट जर्नी होने वाली है। सच में यहाँ पर ये काफी ज्यादा अपीयरेंस अलग है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सीक्रेट से भरे हुए हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि काफी ज्यादा ग्रेटर है जितना कि मैंने सोचा था। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ पर कोई भी नहीं मैन कॉम जंग की तरह है। आखिर कैसे इवन इंक्लूड कर दूं मैं उस यू सियोन मॉन्स्टर को, तो भी वो इनके मुकाबले कुछ नहीं लगता। और तभी पूछता है आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है मास्टर। मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते कहते हैं मैं एक यूनिक राइटर टीचर हूँ बैक के हो। बोलता है अरे इस चीज को छोड़कर। बोलते हाँ करंटली मैं एम्प्लॉय का मतलब काम कर रहा हूँ मैन कम जंग के अंदर। और वैसे एक चीज और, अब मेरी ये खत्म होने वाली है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। बोलते अरे नहीं और भी कुछ मुझे जानना है। जिसे सुनने के बाद मास्टर कहते हैं हाँ तो क्यों ना हम लोग एक तरह से सौदा कर लें, तुम मुझे सीक्रेट बताओ और मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे सीक्रेट है ना। बेचारा जिन्बू चौंकते हुए चुपचाप रह गया है। टीचर कहते हैं कि हाँ चलो डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और अपनी स्टडी में फोकस करो। कहता हाँ ठीक है। तो थोड़े समय बाद हम क्या देखते हैं कुछ आदमी जो कि आसपास लड़ रहे हैं। हमारा कोयांग जो कि उन सबसे फाइट कर रहा है और चिल्लाते कहता तुम्हारे इतने मत पहाड़ में जाओ। बोलते अरे ये यंग किड तो देखो जरा। तो हमारा जिन्बू भी गुस्सा होते कहता बास्टर्ड तुम सच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो हमारे यंग मास्टर को उनकी पढ़ाई करने से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कुछ करो क्या सच में। अब उन सब दुश्मनों को मारता जा रहा है और उन सबको मारते हुए काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है। और इन सब चीजों को जो है नजरअंदाज करते हुए मास्टर बताते हैं तो मैं बता देता हूँ कन्फ्यूज। ये चीजें इरिटेटिंग है काफी ज्यादा, जैसे कि घोस्ट की तरह है, और जैसे कि एंसेस्टर ट्राइंग में ये करना होगा तुम्हें रेलिक की जगह। और मैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जो भी एक्शंस तुम ले रहे हो। वैसे एक चीज और, तुम्हें कभी भी जस्टिस के लिए ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए जल्दी जल्दी, और ये काफी ज्यादा बुरी बात होती है कावर्डली एक्ट करना। क्या तुम्हें ये याद है। बोलता ये बिल्कुल याद है। एक वर्स एक एथलीट्स ये सब चीजें ऐसी ही है। आप तो सच में काफी खुश होंगे इन सब चीजों को करते हुए है ना, क्योंकि आपको ये अच्छा लग रहा है। मास्टर कहते हैं हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं बता देता हूँ आपको गाइस कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा जो कयांग है सर्वेंट वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर जिन्मो जो कि जिन्बू देखने वाला है कि क्या वो डिस्ट्रैक्ट होता है ज्यादा या नहीं। और इन चीजों में सच बताएं तो बहुत सारे लूफुल्स है। दूसरी बात बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लोग देखते जाइए जहाँ पर वो लोग अभी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लड़ाई हो रही। हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा नर्वस है, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों। बोलते लेकिन ये सिचुएशन नो मैटर कुछ भी हो तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, कहीं भी कैसे भी, चाहे तुम्हारे बगल में कोई चिल्ला रहा हो, चाहे वो सर्वेंट जो कि किसी को मारने की बात कर रहा हो, और चाहे कुछ भी। और तुम्हारी ऐसी सब चीजों को देखकर तुम्हें इरिटेट नहीं होना है। लेकिन यंग मास्टर चिल्लाते कहते हैं कयांगो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे अजीब सा एक्ट क्यों कर रहे हो। और बाकी में काफी अजीब था कि उन सब आदमियों को पकड़ लिया गया है और ये सब मिली भगत थी मास्टर और हमारे कयांगो की। मास्टर उसे संभलने का बोलते हैं कि चिंता मत करो, ये सब चीजें उन्हीं के अच्छे के लिए हैं, और हो सकता है कि अगर तुम ऐसी चीजें करो तो तुम कुछ ऐसा फाइंड कर लो जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है। जिससे कयांगो चौंक गया होता है और इन सब से फिर से हमारे यंग मास्टर इरिटेट हो रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों। हमारे मास्टर को काफी ज्यादा खुशी है इन सब चीजों को देखते हुए। यंग मास्टर इन सब चीजों को कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। ये सब चीज आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। इस सब को बीतते हुए अब हमारा सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां मास्टर कहते हैं चलो ठीक है अब एग्जामिनेशन से पहले ये हार्ट और ये सोल तुम्हें अपना प्लान करना होगा कि आखिर क्या करना है। मुझे क्या सच में हार्ट और सोल ऑलरेडी इसकी फीलिंग करनी मतलब ट्राई करना होगा। मुझे हाँ,
और अब गाइस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जिसके अंदर फोकस है कि आखिर क्या डिफरेंस है मेमोरी और मतलब जबकि मेमोरी आपकी मेमोरी कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम हैबिट्स बदल सकते हैं, क्यों स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि आखिर कैसे ज़्यादा पढ़ाई करें, कैसे मन लगाएं, तो आप लोग स्कॉलर रिकॉग्निशन के चैप्टर 103 को आकर 57 मतलब 57वें चैप्टर को 50 और 7 में चैप्टर को आकर पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर ये डिटेल में लिखा हुआ है। तो ठीक है, आगे इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा हमारे टीचर्स हेल्प करते हैं कि आखिर अपनी सोल को और अपने माइंड को कैसे अच्छे एक शांत भाव में रखेंगे ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो पाएगी। इन दी एंड यही निकलता है कि आप अपने आप को और भी बेहतर पाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं जो कि हमारे मास्टर यंग मास्टर को बता रहे, लेकिन जिन्हों जो कि इन सबसे अवगत अभी उतना अच्छा नहीं हुआ और बोलते हैं एक्सप्रेशन सब कुछ काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, टेंशन जरूरी है और चिंता नहीं करना ये भी जरूरी है। बस करना वो है जो कि तुम्हें लगता है किसी भी सक्सेस के लिए, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बताओ कि क्या तुम स्टडी के लिए तैयार हो या नहीं। बता अरे मैं तैयार हूँ ना, और बताओ हाँ अब मुझे एग्जामिनेशन पास करना ही होगा। और अब तो हमारे जुनू जो कि आग लगा कर पढ़ने लगा, आग लगा दी भाई, बिल्कुल अन्नू मलक जैसी। बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और सीन शिफ्ट होता है। हमारे मास्टर कहते हैं ठीक है मैं जल्द ही वापस आऊँगा। हम देखते हैं कि वो लोग सिटी में पहुँच गए, वो भी पेपर देने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। हमारा कयांग को गुड लक कहता है टेस्ट के लिए, तो वहीं मास्टर भी कहते हैं बिल्कुल फर्स्ट प्लेस ही लाना, नहीं तो तुम समझ जाओ। जिसे सुनकर कयांग को पूछता फर्स्ट प्लेस कुछ ज़्यादा नहीं, कहता हाँ ज़्यादा तो है लेकिन करना तो उसे पड़ेगा ही। तब हम देखते हैं पहले दिन जहाँ उसने केवल लिया देखा, दूसरे दिन उसने उसको लिखना स्टार्ट किया, तीसरे दिन और ऐसे ही बीत गया 7वां दिन जहाँ उसने अपने पेपर को खत्म किया। और हम देखते हैं काफ़ी ही जल्दी नोटिस लग गया है कि कौन पास है कौन फेल, और फर्स्ट प्लेस जुनवो हावांग की होती है। और जिसे देखने के बाद मास्टर कहते जरा देखो तो तुमने कंटिन्यू किया और बढ़िया किया, फर्स्ट प्लेस लाकर एग्जामिनेशन में, स्टेज एग्जामिनेशन और बाकी जो कंट्री में स्टेज का एग्जामिनेशन तुमने बढ़िया से पास किया है। तुम्हारा स्टडी पोटेंशियल जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा निकला। कयांगो कहता है यंग मास्टर सच में आप फर्स्ट प्लेस पर आए हैं। और यंग मास्टर अपनी नाक चौड़ी करते हुए कहते हैं, लंबी करते हुए, बिल्कुल यार आखिरकार मैं ग्रेट हूँ ना। बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और नाउ अब तुम एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट बन चुके हो किसी भी चीज़ के लिए। कयांगो कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा लेकिन मैं काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अपने यंग मास्टर को। और वैसे मुझे लगता है कि लॉर्ड इस चीज़ को काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें। जुनवो कहता है हाँ सही कहा, वैसे अब मैं पक्का फ्री हो गया हूँ इन सब स्टडी से, पढ़ाई से। बताया और राइट। अब वो मास्टर की तरफ देखता है, मास्टर कहते हैं देन अब बताओगे कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है आगे कुछ करने का। जुनवो कहता है क्या, अरे नहीं तुम्हें क्या लगता है अब मैं स्टडी के बारे में सोचूंगा। अरे ना बिल्कुल ना। टीचर कहते हैं अरे हाँ ठीक है, वैसे मैं तुमसे पूछ रहा था रिलेटेड ये नहीं है इस स्टडी से, मैं पूछ रहा था कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो, आगे तुम जिंदगी में उस तरह से। मतलब आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ अभी पता नहीं। बोलते हैं मास्टर ऑल्दो स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ये सब बोलना कि केवल स्टडी का कंटेंट ही काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं बल्कि तुम्हें दूसरी चीज़ भी सीखनी चाहिए। जैसे कि गाइस हम लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं उसका इन रियल लाइफ उतना यूज़ नहीं, जैसा कि रियल लाइफ में जाने के बाद जो एथिक्स समझ आते हैं वो भी अलग ही चीज़ है। आगे कहते हैं और ये सोचना, हेल्पफुल होना, कॉम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो भी ज़िंदगी में रहने खाने पीने सोने के लिए सब में काम आती हैं। तो ये सब है ज़िंदगी का जीना, मतलब लाइफ को एक तरह से जीवन व्यतीत करना, सीधा बात। बोलते हैं हाँ अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आखिर कैसे करना है। टीचर कहते हैं हाँ ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, वैसे मैं इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ इस सिचुएशन में क्योंकि ऐसा लगता ही है। ऑफ कोर्स ये सही होगा कि तुम्हें अब हमेशा ही अपने नियम के साथ चलना है क्योंकि इटर्नल कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर किसी भी तरह की ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, एक्शंस लेना, कुछ भी काम करना, ये सब सोच समझ के करना होगा क्योंकि तुम्हें एक सक्सेसर हो और जो कि दूसरी जगह काम करेगा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तुम्हें सब चीज़ें संभालनी होगी और यहाँ तक कि बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ें, फ्यूचर में आने वाला गोल ये एटलीस्ट तुम्हें क्लियर रखना होगा कि आखिर वो क्या है जो कि तुम करना चाहते हो। यंग मास्टर जिन्हों कहते हैं बिल्कुल मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में रखूंगा कि आखिर मुझे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे चुनना है अपना सही पाथ, जिस रास्ते पे जाकर मुझे सही लगने वाला है सब कुछ। टीचर कहते हैं राइट, तो अच्छा हार्ड वर्क करना और जो है मेरे दूसरे स्टूडेंट्स के जरिए मतलब उनसे तो तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आया था। एक फन था। और तभी वो वहाँ से गायब। बोलते क्या? बेचारा कोयांग को कहता है रुको, आखिर ये सब क्या हुआ? तो जिनको बताता बिल्कुल हवा की तरह आए और गए। बोलते क्या सच में वो चले गए? बोलते और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि वो नहीं गए? और अब तुम्हारा क्या वापस जाने का प्लान नहीं है? कोयांग हो क्या कहता हम बोलता है अबे बाप क्या मतलब ये सब, ये क्या तुम्हें ये सच में फील अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कुछ ऐसा क्या मुझे देखने के बाद? बोलता है ना ऐसा कुछ नहीं, क्या आप ठीक है? कहते वो क्या भाई, क्या ही चेंज होता है जिंदगी में, ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जैसे आना है जाना है पता तो है। कोयांग को कहता है यंग मास्टर आप तो वाकई में अब एक अडल्ट की तरह हो गए हैं। अरे वो बूढ़ा है भाई, तुझे अडल्ट लगता है? जिन वो उसकी तरफ देखता है बोलता वहन हो सकता है ऐसा हो गया हो, चलो छोड़ो भी। तब सीन शिफ्ट होता है मार्केट में जहाँ पर चहल पहल होती है। तभी कोयांग की आवाज मतलब किसी चीज की आवाज उसके कानों में पड़ती है। बोलते क्या सच में बहुत सारे आदमी यहाँ पर तो आए थे? बोलते हाँ हाँ सच में ये काफी ज्यादा आदमी थे है ना, यहाँ पर लगभग 2000 आदमी होंगे। जिसे सुनने के बाद कोयांग कहता है वाह जरा देखो तो, यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर लगभग 2000 आदमियों के अंदर पहला स्थान पाना क्या ही बात है। बोलता हाँ हाँ क्या सच में तुम इस चीज से हैप्पी हो ना कि मैं फर्स्ट प्लेस पर आया हूँ? कहता है ऑफ कोर्स आखिर क्यों नहीं होगा, आखिर आप राइट है मैन कुमजोंग के, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और वैसे क्या आप खुश नहीं है यंग मास्टर? जिनको कहता है अगर तुम इस बारे में बात करते हो ऑफ कोर्स यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को मजा आ रहा है यार भाई सच्ची में। कोयांग कहता है वाकई में अगर ये सच है तो मुझे को भी वही फील हो रहा है। बोलते स्टिल मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ज्यादा, लेकिन मुझे काफी खुशी है। वैसे यहाँ पर हमेशा ही एक ब्रिज होता है एक्सप्रेस का जो कि तुम्हें देखते हैं, बट कोयांग का ध्यान तो कहीं और ही है और कहता है ये देखो जरा ये वो चीज है जैसे कि मैंने कभी देखा ही नहीं। तो हमारा जिनको भी लाइक क्या है भाई ऐसा जो बच्ची को डरा देगा। वहां पर सामने कुछ बंदे जो कि किसी ओल्ड मैन को मार रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सोचते हैं मनी मैन जिनको बाकी में यहाँ इस दुनिया के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ कोयांग कहता मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा, मैं इससे नहीं बर्दाश्त करूंगा। और वो सामने जाते कहता स्टॉप, जिसे देखने के बाद वो सभी थोड़ा चौंक गए हैं। कोयांग वहां पर पहुंचता है, जिसे देखने के बाद एक वॉरियर कहता है हे बंदे वॉरियर अपने काम से काम रखो, यहाँ पर हमारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद कोयांग कहता है वेन तुम्हारे पास रीजन है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर तुम किसी को इस तरह से मार रहे हो और वो भी मेरी आंखों के सामने, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही इग्नोर कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं ये सब रोक देना चाहिए। जिसे सुनकर वॉरियर कहता है मैंने तुमसे कहा वॉरियर कि ये चीजें तुम्हारे काम की नहीं, और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम इसमें टांग मत ही लड़ाओ। तो वही तभी ओल्ड मैन यार थोड़ा अडल्ट सा है लेकिन ओल्ड मैन चलेगा। ओल्ड मैन कहता है वॉरियर प्लीज मुझे बचाइए, और वो सीधा ही कोयांग के पैर पकड़ता है। बोलता प्लीज प्लीज मुझे बचाइए ना। बोलता है यंग मार मेरी बहुत ही प्यारी डॉटर है, मेरी ओल्ड मदर, और प्लीज उसके लिए मुझे चांस दीजिए, और कसम खाता हूँ कि मैं सब चीजों को सही कर दूंगा, मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और उसका ऐसा बनावटी मुंह देखकर रंग देखकर वो सभी सामने वाले वॉरियर गुस्सा हो जाते हैं। और जिसे देखने के बाद हमारा कोयांग कहता है तुम अपने काम से काम रखो नहीं तो समझे क्या। जैसे सुनकर वॉरियर्स कहते हैं चलो चलते हैं यार। बोलते हाँ हाँ छोड़ो भी। और लोगों को ऐसा ज्यादा देखने के बाद अब ओल्ड मैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोयांग कहता अरे नहीं नहीं ये तो मेरा काम था, बस मैंने थोड़ा काम किया और कुछ भी नहीं। तभी कुछ बंदे बात करते हैं, जिन बंदों की बात हमारे जिनवो के कानों में पड़ती है। और गाइस अब मैं बताऊं कि ये ओल्ड मैन जो कि उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई देता है, वो तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तभी यंग मास्टर जिनको कहते हैं हे कोयांग हमें चलना है, घर चलना है। बोलते हाँ हाँ चलते हैं। बट तभी वो ओल्ड मैन हमारे कोयांग का पैर पकड़ते कहता है हे मास्टर मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर्स पसंद ना आए, कुछ लोगों को लगा हो कि इंटरेस्टिंग है, सब लोगों की सोच अलग अलग होती है। इसके अलावा ये चैप्टर जो कि आधे घंटे का है उसका कारण मैंने पहले ही बताया कि पहला कारण है पेपर का होना, दूसरा कारण है कि उतना ज्यादा सपोर्ट ना मिलना जितना कि मुझे चाहिए, क्योंकि भाई 1 घंटे की वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे चैनल से कंपेयर करें तो वो लोग केवल 1 हफ्ते में 2 ही वीडियोस डालते हैं, जो कि आप समझ सकते हो। और मुझे यहाँ पर 1 दिन छोड़ के 1 दिन डाल रहा हूँ। बट मैं आपको पता है कि अगर पेपर नहीं होते तो मैं कंटिन्यू डालता, और अगर उसके बावजूद मेरे को व्यूज़ उतने ना मिले यार तो आप समझिए भाई मुझे भी बुरा लगता है, आप लोग को तो ये समझना ही चाहिए। और ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बट उसमें भी थोड़ी बहुत बातें हैं तो आगे मिलने पर मज़ा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय,
सायोनारा।